गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्योंकि कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विच गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर? कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में उपयोग की जाती है। विच इज यूज्ड इन पेंसिल्स? पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल में जो है ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी पॉलीथीन, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी नाइलॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। फ्रियोन इज यूज्ड एज? तो फ्रियोन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियोन को कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कूलेंट के रूप में फ्रियोन यूज होता है। 84th क्वेश्चन देखिए। ग्लास इज ए? तो ग्लास क्या है? सुपर हीटेड सॉलिड है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85th। द नेम ऑफ इंडियाज रिसर्च स्टेशन एट नॉर्थ पोल इज? तो इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नॉर्थ पोल पर क्या नाम है? उसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ग्रीन मैन्यूर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? हरित खाद किससे प्राप्त होती है? 86th क्वेश्चन देखिए। तो हरित खाद किससे प्राप्त होती है? ये होती है डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। हरे फलदार पादपों का अपघटन से जो है वो हरित खाद प्राप्त होती है। विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? तो विटामिन B12 का जो रिच सोर्स है वो कौन सा है? दूध में जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 88 क्वेश्चन देखिए। बाइल इज सेक्रेटेड बाई? पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? तो बाइल जो है इसका स्राव जो है वो लीवर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और आपको बता दें हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले हिमाचल अपडेट्स नाम था, उस वजह से ये सर्च में नहीं आ रहा था। अब आप यूट्यूब पर जाके हिम रीडर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको हिम रीडर आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को कहना था कि उनको सर्च में नहीं मिल रहा है, तो अब आपको आसानी से ये चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ? ECG किसकी फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो ECG जो है वो किसके लिए किया जाता है? हार्ट की फंक्शनिंग चेक करने के लिए ECG किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 88 का हार्ट की फंक्शनिंग के लिए ECG यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेट्रा इथाइल लेड इज़ यूज्ड एज? टेट्रा इथाइल लेड को किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसको पेट्रोल एडिटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पेट्रोल एडिटिव। विच इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट? इनमें से किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 137 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली? महिलाओं की आवाज़ की पिच जनरली क्या होती है? पुरुषों से बराबर होती है, ज़्यादा होती है या फिर कम होती है? तो हायर देन दैट ऑफ मैन। इनकी आवाज़ की पिच जो है वो पुरुषों की आवाज़ से ज़्यादा होती है। विच इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन? कौन सा अवशेषांग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डायाफ्राम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंख उत्पन्न करते हैं। तो उनके पंख क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है साउंड वेव्स, बी अल्ट्रासोनिक वेव, सी इंफ्रारेड रेज, डी अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन ए पेशेंट हैज सीरियस ट्रबल विद? तो डायलिसिस कब किया जाता है? जब रोगी को क्या होता है? जब रोगी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195। एंजाइम्स आर? एंजाइम क्या है? ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर मोल्ड्स हैं। तो क्या है ये?
एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन्स। पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेंसिलिन किससे पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा कवक। कवक से जो है पेंसिलिन पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 197 देखिए, सेविंग मिरर इज ए, तो सेविंग मिरर क्या है? तो सेविंग मिरर जो है वो अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म को किस के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म को जो है वो स्वेदनाहारी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एनेस्थेटिक के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। 199 देखिए, व्हाट इज द सेक्स रेशो एट बर्थ SRB ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2020-21? तो इसका सही आंसर होगा 937। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये करंट अफेयर का है, इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बीच में करंट अफेयर का है। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु ने किया। 78th क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म? कौन सी जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसेस है वो रोगाणु नष्ट करने में सहायता करती है? तो क्लोरीनेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान वायु मिश्रण निम्नलिखित में से किसे निकालता है? तो इसका सही आंसर है ह्यूमन वेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ह्यूमन वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन क्वेश्चन देखिए, वेयर डू मोस्ट ऑफ द पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ वाटर लिव? जिन्हें सुरक्षित जल प्राप्त नहीं, ऐसे अधिकतम लोग कहाँ रहते हैं? जिन्हें सुरक्षित जल प्राप्त नहीं है, ऐसे अधिकतम लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? ये एशिया में रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एशिया। 82 देखिए, एलिसा किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, बी टाइफाइड, सी पोलियो, डी एड्स। तो एलिसा टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? ये एड्स के लिए किया जाता है। इन विच डिजीज डू दी जर्म एंटर थ्रो ओपन बाउंड्स? कौन से रोग में रोगाणु खुले घाव से सीधे प्रवेश करते हैं? तो खुले घाव से किस में रोगाणु सीधे प्रवेश करते हैं? टेटनस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। खुले घाव में ये रोगाणु जो है सीधे प्रवेश करते हैं। BCG का जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस। सॉरी, यहाँ नीचे दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस, इसका सही आंसर होगा 84 का, और 83 का टेटनस होगा। तो टेटनस का टीका, जब भी हमें कोई चोट लगती है या घाव होता है तो टेटनस का टीका लगाया जाता है ताकि टेटनस से बचाया जा सके, क्योंकि खुले घाव में जो है रोगाणु जो है वो सीधे आक्रमण करते हैं। और BCG का टीका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है। 85 देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉज, आहार में आयरन की कमी से क्या होता है? तो आहार में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एनीमिया। 86 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मैक्सिमम रफेज टू आवर डाइट इफ टेकन इन इक्वल मास? यदि समान मात्रा में लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार के महत्तम रुक्षांश का प्रबंध करता है? तो इसका सही आंसर होगा कैबेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 87 क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सॉवर? जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है? तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द वेक्टर ऑफ वायरस कॉजिंग डेंगू फीवर इज सेपरेटेड बाय, तो जिससे डेंगू फीवर होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है मॉस्किटो के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मॉस्किटो। द कॉलीफॉर्म काउंट इज इन ड्रिंकिंग वाटर इज डन, पेयजल में कॉलीफॉर्म की गणना की जाती है। तो पेयजल में कॉलीफॉर्म की गणना किससे की जाती है? 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मल संदूषण का पता लगाने के लिए। किस लिए की जाती है? मल संदूषण का पता लगाने के लिए, टू असरटेन फेकल कंटेमिनेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दी पैस्चराइज्ड मिल्क इज। तो क्या सही तरीके से एक्सप्लेन करता है पास्चराइज्ड दूध की व्याख्या, कौन सही तरीके से बताता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मिल्क फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, विच डिजीज इज नॉट कॉज बाई इंसेक्ट बाइट। कौन से रोग का कारण कीट का काटना नहीं है। तो कौन सा रोग कीट के काटने से नहीं होता। तो अर्थराइटिस जो है वो कीट के काटने से नहीं होता। 97 देखिए, विच डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन से कौन सा रोग नहीं रोका जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंजाइना जो है वो इम्यूनाइजेशन से नहीं रोका जा सकता। 98 देखिए, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्ट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इन वेसल ऑफ। तो खट्टे फलों को किसके बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, किस से बने हुए बर्तनों में प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। तो तांबे से बने बर्तनों में, तांबे से बने वेसल में इनको प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। 99 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। वर्षा जल संग्रह का क्या लाभ है। तो जब हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं उसका क्या लाभ है। तो रेन वाटर स्टोरेज से ये होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय ऑक्साइड्स ऑफ। तो एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन जो बारिश होती है, एसिड जो अम्लीय वर्षा होती है, ये समझ लीजिए आप, जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड द्वारा वायुमंडल प्रदूषण के कारण यह अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है हम किसकी हेल्प से उसको यूजफुल सब्सटेंस यानी कि पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की हेल्प से उसको यूजफुल सब्सटेंस के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इज कैरिड आउट बाई। तो बायोलॉजिकल जो पेस्ट कंट्रोल है, जैविक कीट नियंत्रण है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है स्कॉर्पियोज एंड स्पाइडर्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बिच्छू और मकड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे छोटी जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो ये है पीयूष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। ये साइक्लिस्ट लीन इन ए सर्कुलर मोशन। तो साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन में झुका हुआ होता है, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड या साइड वाइज अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर साइड वाइज टूवर्ड द सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साइड वाइज टूवर्ड द सेंटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 196 देखिए, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ मेटल हैविंग। तो फ्यूज वायर किस धातु से बनती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, या फिर लो कंडक्टिविटी कम होती है, या फिर लो रेजिस्टेंस होता है, या फिर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये उस धातु से फ्यूज वायर बनती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम। तो पीएच स्केल का प्रास कितने तक होता है, 0 से 7 तक, या फिर 8 से 14 तक, या फिर 0 से 14 तक। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 14 तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 198 देखिए, ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू दी क्लोराइड साल्ट ऑफ। तो आतिशबाजी देखा होगा आपने, आतिशबाजी में जो ग्रीन कलर दिखता है, हरा दिखने वाला रंग, वो किसकी वजह से होता है। तो वो होता है बेरियम की वजह से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बेरियम। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। धन्यवाद।